हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज में। और मैं अतिशय जैन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश का फ्रेंड्स, मूवमेंट्स का। क्योंकि हमारे पास इंग्लिश वाली बुक में दो पार्ट्स हैं, बिहाइव और मूवमेंट्स। तो ये इस बार हम मूवमेंट्स पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स ये चैप्टर 3 है। इस चैप्टर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड्स, जिसमें हम घोस्ट की कहानी सुनने वाले हैं फ्रेंड्स, भूत की कहानी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर का नाम है ईश्वरन दी स्टोरी टेलर। ईश्वरन एक आदमी का नाम है और ये जो है ये स्टोरी टेलर है, मीन्स कहानी सुनाने वाला। ठीक है, तो चलिए हम चालू करते हैं अपना चैप्टर ईश्वरन दी स्टोरी टेलर। चलिए तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम ईश्वरन की कहानियां सुनेंगे, जो कि दूसरों को कहानी सुनाता है। आज हम उसकी कहानियां सुनेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये टोटली महिंद्रा की कहानी है। वैसे है तो ईश्वरन की, पर इसमें महिंद्रा का कुक है ईश्वरन। ठीक है, महिंद्रा जो है वो जूनियर सुपरवाइजर है किसमें, फार्म में फ्रेंड्स। ठीक है, और महिंद्रा का काम क्या है फ्रेंड्स, महिंद्रा का काम ये है जैसे कहीं पे ब्रिज बन रहे हैं, कहीं पे कोई भी जैसे कोई भी काम हो रहा, ब्रिज बन रहे, पुल बन रहे फ्रेंड्स, तो उधर पे वो सुपरवाइजर के रूप में जाता है और ये देखता है कि वर्कर्स जो कि वहां पे काम कर रहे हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो सुपरवाइजर का काम यही होता है, जो कि महिंद्रा का काम है। मतलब जहां पे भी काम लगेगा वहां पे महिंद्रा को जाना पड़ेगा। इससे हमें एक बात पता चल जाती है कि महिंद्रा जो है वो इधर उधर जाता रहता है, मीन्स उसका शिफ्ट होता रहता है, कभी यहाँ पे तो कभी वहां पे। ठीक है, तो महिंद्रा का कोई घर नहीं है, वो यहाँ वहाँ शिफ्ट होता रहता है फ्रेंड्स। और उसके साथ भी शिफ्ट होता है कौन, उसका कुक, जो कि ईश्वरन। ठीक है, मतलब जहां जाए हाथी वहीं उसकी पूछ। आपने ऐसी कोई कहावत सुनी होगी ना, जहां जाए हाथी वहीं जाए वहां उसकी पूछ, ऐसे कुछ कहावत है, मुझे अच्छे से पता नहीं। तो वैसे ही है, जहां जाए महिंद्रा वहीं जाए ईश्वरन। ठीक है, तो फ्रेंड्स महिंद्रा जहां भी जाता है ईश्वरन उसका कुक बन के वहां पास जाता है। और फ्रेंड्स ईश्वरन में एक ऐसी क्वालिटी है कि देखिए वो ऐसी डरावनी कहानी सुनाता है जिस कारण ईश्वरन को महिंद्रा को वहां से लौटकर जाना पड़ता है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं, महिंद्रा जो इस स्टोरी में है, यहाँ पे केमिकल प्लांट लग रहा है जहां पे महिंद्रा आया है सुपरवाइजर बन के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, केमिकल प्लांट के काम से आया है महिंद्रा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ईश्वरन में एक ऐसी क्वालिटी है कि वो कोई भी स्टोरी को वो ऐसे बताता था जैसे वो स्टोरी बिल्कुल सच ही हो फ्रेंड्स। चाहे आपको पता हो कि ये कहानी झूठी है, फिर भी वो ऐसे बताएगा आपको कि जैसे हाँ भाई ईश्वरन सही कह रहा है। और एक और क्वालिटी उसमें है कि वो फ्रेंड्स जहां पे ज्यादा सामान मिले नहीं, अच्छा सामान मिले नहीं, फिर भी वो काफी अच्छा, बहुत अच्छा खाना बना लेता था, वो भी कम टाइम में फ्रेंड्स। ठीक है, उसमें ये क्वालिटी थी है। और दूसरी क्वालिटी फ्रेंड्स, तीसरी क्वालिटी, जैसे ईश्वरन जो है ये महिंद्रा जो है, महिंद्रा की ज्यादा नीड्स नहीं थी फ्रेंड्स, और वो कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। महिंद्रा वो अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर लेता था, उसको कोई भी उसकी ज्यादा ऐसी नीड नहीं थी, वो बिल्कुल सिंपल आदमी था। ठीक है, और इनफैक्ट उसके घर में टीवी तक नहीं थी, क्योंकि ईश्वरन ही टीवी का काम करता था। उसने कभी भी टीवी की जगह मीन्स टीवी की जरूरत महसूस करने नहीं दी। वो इतनी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता था कि टीवी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी किसको, महिंद्रा को। ठीक है, तो फ्रेंड्स महिंद्रा ईश्वरन टोटली क्या क्या करता था महिंद्रा के लिए, खाना बनाता था, और फ्रेंड्स उसके कपड़े भी धुल देता था, घर को भी साफ कर लेता था उसके, और मीन्स दिन भर घर में रहता था तो तकवारी भी कर लेता था। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स जिस कारण परेशान था महिंद्रा, कि वो बहुत ही अच्छी अच्छी और सस्पेंस भरी कहानी सुनाता था, बहुत ही सस्पेंस भरी कहानी, और बिल्कुल ऐसे सुनाता था अपनी बॉडी लैंग्वेज के जैसे कि भाई हाँ ईश्वरन सही कह रहा है, ये सही कहानी है। ऐसे वो किसी भी कहानी को सुनाता था। अब भाई इतना अच्छा कैसे सुनाता था, मीन्स ऐसे क्या बोलता था। जैसे आपने हिटलर का नाम सुना होगा फ्रेंड्स, जो हिटलर है उसके बारे में आपने सुना होगा कि हिटलर जब बोलता है तो सुनने वाले अच्छे अच्छे सुनते ही रह जाते हैं। मीन्स हिटलर इतना अच्छा बोलता है कि और कोई उसकी बात काट ही नहीं पाता। वैसे ही फ्रेंड्स, वैसे ही महिंद्रा भी ईश्वरन भी ऐसी कहानी सुनाता है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि ईश्वरन जो है वो गलत बोल रहा है, ये कहानी सच नहीं हो सकती। अब फ्रेंड्स ऐसी कैसी कहानी सुनाता, तो चलिए हम देख लेते हैं उसने ऐसी कौन सी कहानी सुनाई जिसे हम झूठ नहीं मान सकते।
तो फ्रेंड्स उसने एक दिन कहानी सुनाई, एक जैसे वो एक दिन आ रहा था फ्रेंड्स, वो जो कहानी सुना रहा मैं आपको वो बताता हूँ। एक दिन वो आ रहा था, रोड काफी सुनसान थी, बिल्कुल अंधेरा था हर तरफ, और फ्रेंड्स वो अकेला था, ठीक है, रोड बहुत सुनसान थी, और उसने अचानक देखा कि कोई दानव, एक बड़ा दानव लेटा हुआ है रोड में। फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा डर गया और बहुत ज्यादा घबरा गया। फ्रेंड्स वो कुछ कदम पीछे भी मुड़ा, वापस जाने की कोशिश किया, पर उसने फिर सोचा यार देखे तो कौन है ये दानव जो रोड पर लेटा हुआ है। और जैसे ही फ्रेंड्स वो पास गया, उसे बहुत हंसी आई, क्योंकि फ्रेंड्स रोड में कोई दानव नहीं लेटा हुआ था, बल्कि एक पेड़ गिरा हुआ था, एक बड़ा सा पेड़ जिसकी ब्रांचेस मींस टहनियां फैली हुई थी चारों तरफ, जो उसे दानव जैसे लग रहा था। अब फ्रेंड्स आप समझिए कितने अच्छे से उसने कोई भी एक छोटी सी स्टोरी को, कि पेड़ रोड में डला हुआ, आपने बहुत जगह ऐसे देखा होगा, पर उसने कितना बढ़ा चढ़ा के और कितना घुमा फिरा के उसने कितना अच्छा स्टोरी बता दिया फ्रेंड्स। ऐसे ही वो एक पागल हाथी की कहानी सुनाता है फ्रेंड्स, की एक बार मैं आप कहानी आपको सुनाऊं, दूसरी वाली कहानी, ठीक है। पहली कहानी एक ये हो गई, पेड़ गिरा था, ठीक है, और दूसरी कहानी एक पागल हाथी की है। अब क्या बोलता है वो मैं आपको बताता हूं। एक हाथी पागल होकर शहर में आ जाता है और पूरे शहर में फ्रेंड्स तबाही मचा देता है। एक पागल हाथी पूरे शहर में तबाही मचा देता है फ्रेंड्स, और वो पूरी फ्रूट्स स्टॉल, पेड़ पौधे, छोटी मोटी दुकानें सारी तोड़ते फोड़ते, बिल्डिंग्स कमजोर तोड़ते फोड़ते आ जाता है फ्रेंड्स। कहाँ? आगे ही चल के उनका स्कूल था, वहीं पास कौन आ जाता है? पागल हाथी। और फ्रेंड्स जब वो स्कूल में आता है, उस टाइम पे जो ईश्वरन है, ईश्वरन भी छोटी क्लास में पढ़ता था, वो भी उसी स्कूल में पढ़ता था फ्रेंड्स। उस स्कूल में आ जाता है जहाँ पे ईश्वरन पढ़ता था फ्रेंड्स, और ईश्वरन का स्कूल में भी बहुत ज़्यादा तबाही मचा देता है वो, ठीक है। फ्रेंड्स वो चलते ही चलते स्कूल के गार्डन में पहुंच जाता है, जहां पे सारे बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वो सारे बच्चे हाथी को देखकर ऐसे दौड़े भाई जैसे, और पूरे शहर में बिल्कुल लोग हाथी को देखकर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे शहर में और कोई बच्चा ही ना हो, कोई इंसान हो ही ना, सिर्फ हाथी ही अकेले हो। ऐसे ही सब लोग डर गए फ्रेंड्स, और जो बड़े बड़े बच्चे थे और बड़े टीचर, बच्चे, ये सारे लोग छत में पहुंच गए, छत से नजारा देख रहे थे कि कैसे हाथी पूरे स्कूल पे तबाही मचा रहा है, कैसे सारी चीजें बर्बाद कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि फ्रेंड्स वो जाए और हाथी को रोक सके फ्रेंड्स, और बल्कि जो वाइल्ड लाइफ वाले मेंस, जैसे कोई भी जंगली जानवर शहर में आ जाता है तो उसे रोकने के लिए गवर्नमेंट कुछ आदमियों को भेजती है जो ट्रेन रहते हैं एनिमल्स को रोकने के लिए। वो भी हाथी को नहीं रोक पा रहे थे फ्रेंड्स, और तभी महेंद्र को महेंद्र कहाँ से बीच में आ गया, ईश्वरन को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ी फ्रेंड्स, और उसने अपने टीचर के हाथ से एक स्टिक ली और फ्रेंड्स बहुत तेज दौड़ते दौड़ते गया जहां पास हाथी तबाही मचा रहा था, और उसके तीसरे पैर पे फ्रेंड्स 1 2 3 4 पैर, 4 रहते ना उनके 4 पैर, तो तीसरे पांव के अंगूठे जहां पे नेल्स रहते फ्रेंड्स, वहां पे अच्छी दम से डंडा मारा फ्रेंड्स। और बताइए एक हाथी को डंडा मारने से बेहोश हो गया, मतलब समझिए क्या बकवास कर रहा है यार, फिर भी आदमी उसकी बात मान लेता है। ये स्टोरी तो बिल्कुल बकवास थी फ्रेंड्स। मीन्स उसने टीचर की डंडी से उसके तीसरे पांव पे मारा, अच्छा तेज डंडा मारा तो हाथी बेहोश हो गया फ्रेंड्स। ऐसा कभी होता है? जो ऊपर हाथी को जो चलाता है फ्रेंड्स, वो चढ़ा रहता है, वो लोहे की स्टिक से मारता है, फिर भी हाथी को कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। तो इसने मारा और हाथी गिर गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे कोई यकीन थोड़ी ना मानेगा। मैं आपसे बोलूं कि भाई आज मुझे शेर मिला, मैंने उसके एक झापड़ मारा, वो बेहोश हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो फ्रेंड्स उसको भी यकीन दिलाने के लिए कि मैंने डंडा मारा और हाथी बेहोश हो गया, तो उसने क्या बोला फ्रेंड्स कि मैंने कहीं बुक में वो जापानीज फाइट्स के बारे में सुना था, जैसे कि कराटे और ये सब होते हैं ना, कराटे और क्या क्या बहुत सारी चीजें होती है, जूडो, कराटे, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ा था, तो वो टेक्निक आजमा के मैंने डंडा मारा तो वो बेहोश हो गया। तो ठीक है चलो भाई, कोई टेक्निक होगी तो बेहोश कर दिया, समझ रहे हैं आप। मीन्स कितना फकाऊ था वो, बहुत फकाइयाँ मारता था,
ठीक है। तो उसने डंडा मारा और हाथी बेहोश हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। और सुनिए, इस यही बस इतना कह के उसने स्टोरी को रोक दिया, मीन्स कहानी सुनाना बंद कर दिया। और फिर वो क्या बोलता है महेंद्र से कि मैं लेके आता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं खाना लेके आता हूँ, खाना ठंडा हो रहा होगा, ठीक है, तो मैं खाना लेके आता हूँ। फ्रेंड्स उसने कुछ खाना वाने का बहाना इसलिए बनाया क्योंकि फ्रेंड्स जो ईश्वरन था वो देखना चाहता था कि जो मैं स्टोरी सुनाता हूँ क्या उसमें ऐसे कोई इंटरेस्टेड है, मीन्स महेंद्र इंटरेस्टेड है, वो उसकी स्टोरी सुन रहा है ध्यान से या नहीं। तो फ्रेंड्स वो चेक करना चाहता था, ठीक है। अब फ्रेंड्स वो मैंने आपको बताया था ना कि वो पेशेंस भरी कहानी सुनाता, तो पेशेंस रखना, वो देखना चाहता था कि वो कहानी में उसके ध्यान दे रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब वो खाना लेकर आया फ्रेंड्स, और उसने स्टोरी अपने आप से चालू नहीं करी। फिर महेंद्र ही पूछता है कि भाई तुम एंड तो बताना ही भूल गए, क्या हुआ फिर उस हाथी का जिसको तुमने डंडा मार के बेहोश कर दिया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद ईश्वरन बोला अच्छा हाँ हाँ हाथी का। तो वो बोलता कि कुछ नहीं। फिर क्या हुआ, स्कूल वालों ने डॉक्टर को फोन लगाया, डॉक्टर आया और उसको सही कर दिया, वापस से वो ठीक हो गया। और कुछ ही दिनों में मतलब उसको फिर चैन वैन से बांध के रख लिया। और उसके बाद कुछ ही दिन में वो वाइल्ड लाइफ वाले हैं, मीन्स जहाँ जंगल में पालते हैं हाथियों को, वो लोग आए और हाथी को ले गए अपने साथ, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये हो गई एक स्टोरी, और एक मैंने आपको पहले बता दी, 2 स्टोरीज बुक में दी हुई हैं। फिर तीसरी स्टोरीज जिसके कारण ईश्वरन को अपना ये क्या कहते हैं अपन, ये केमिकल फैक्ट्री में वो जो काम कर रहा था फ्रेंड्स, केमिकल प्लांट में जो काम कर रहा था, ये छोड़कर जाना पड़ा। तो ऐसी कौन सी स्टोरी उसने सुनाई जिसको सुनकर ईश्वरन को इतना डर लगा कि उसको केमिकल फैक्ट्री ही छोड़कर जाना पड़ा, मीन्स अपनी नुकसान करा लिया, उसने घाटा करा लिया फ्रेंड्स अपने बिजनेस का। तो ऐसी कौन सी स्टोरी सुनाई थी, अब हम ये देखेंगे, ठीक है। तो 2 स्टोरीज में उसके बाद फिर ईश्वरन ने क्या बोला कि आज मैं स्पेशल खाना बनाऊं, मीन्स बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाऊं। जैसे किसी दिन आपके होते हैं ना फंक्शंस में, आपके बहुत अच्छा खाना बनता है, या कोई रिश्तेदार आता है तो अच्छा खाना बनाते हैं। तो ऐसे ईश्वरन ने बोला आज कोई स्पेशल खाना बनाए। तो महेंद्र पूछता है क्यों भाई, ऐसा क्या स्पेशल दिन है जो स्पेशल खाना बनाए। तो बोलते आज वो आपने सुना होगा कि पूर्वजों को जो खत्म हो जाते हैं उनके लिए श्राद्ध कुछ कैसे ऐसे कुछ नाम होता है, उसमें पूर्वजों को खाना बनाते हैं, अच्छा उनको खाना खिलाते हैं जो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ था फ्रेंड्स। तो उसने बोला, महेंद्र ने बोला ठीक है भाई बना लो, कौन सा उसको बनाना तो ईश्वरन को है, तो बोला बना लो, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स महेंद्र ने खाना खाया और फिर ईश्वरन ने पूछा कि कैसा बना है खाना। तो महेंद्र बोलता है बहुत ही टेस्टी बना है खाना। और फिर ईश्वरन सुन के बहुत खुश हुआ क्योंकि वो चाहता ही अपनी तारीफ है, और भाई सभी अपनी तारीफ चाहते हैं, तो वो बहुत खुश हुआ कि अच्छा खाना बना है, ठीक है। फिर ईश्वरन बोलता है फ्रेंड्स कि जब मैं पहले ही दिन यहाँ आया था, आपको पता है कि केमिकल जो प्लांट अपन यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे केमिकल प्लांट में पहले शमशान घाट था। भाई ईश्वरन ने जैसा ये बोला कि यहाँ पे शमशान घाट था, महेंद्र तो बहुत ज्यादा ही डर गया। उसने बोला ये तुम कैसे कह सकते हो। तो ईश्वरन ने बोला कि वो देखिए भाई हर चीज का रीजन बताता था कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। तो ईश्वरन ने बोला जब हम लोग आ रहे थे तब मैंने कुछ हड्डियों के ढांचे और ऐसे वो होते ना बॉडी और हड्डियों के ढांचे, ऐसे चीजें मैंने देखी थी। और मैं जानता हूं कि यहाँ पे मैं पहले ही दिन जान गया था कि यहाँ पे शमशान घाट था फ्रेंड्स, ठीक है। अब भाई महेंद्र बहुत डर जाता है और ईश्वरन को इतना तेज चिल्लाता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम अपना इलाज कराओ और तुम्हारी ये इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे से बहुत सारी चीजें चिल्ला देता है। और फ्रेंड्स महेंद्र चाहता था कि अब ये 4-5 दिन तक कुछ बोले ना, क्योंकि इतना तेज चिल्लाया भाई, अगर तुमको कोई चिल्ला दे यार पागल हो क्या यार तुम, तो तुम उससे 4-5 दिन तक बात नहीं करोगे। पर भाई साहब ये जो ईश्वरन था ना, ये बहुत ज्यादा ही डीठ था, वो नहीं हटा। वो बोलता, फिर अगले दिन भी उसने ऐसी बात करी और बोलता है फ्रेंड्स कि मैंने ये हड्डियों के ढांचे तो देखे, पर मैंने एक दिन रात को फ्रेंड्स एक ऐसी बॉडी देखी, एक औरत की ऐसी मीन्स आत्मा देखी फ्रेंड्स, जो अपने हाथ पे बच्चा ली हुई थी, अपना छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी फ्रेंड्स, और बिल्कुल काले कलर की, वो मतलब भूत जो ऐसा देखा रात को उसने, ठीक है। तो जो महेंद्र था वो तो इतना ज्यादा डर गया कि मैं क्या बताऊं फ्रेंड्स, मतलब उसको तो बुखार ही जैसा चढ़ गया था। है अभी बुखार नहीं चढ़ा पर बहुत ज्यादा डर गया था, ठीक है।
फ्रेंड्स फिर वो हर रात ही नहीं सो पाया। महेंद्र मीन्स सोता ही नहीं था, उसने जैसे ये बताया है। महेंद्र हर रात क्या चेक करता था कि सच में ऐसा कोई भूत है वहां पे जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं या नहीं, कि ऐसे ही इमेजिनेशन है। ठीक है, तब तो महेंद्र ने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी तुम्हारी इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर महेंद्र फिर भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ठीक है, फिर महेंद्र ने फिर ईश्वरन क्या बोलता है कि आप माने ना माने पर ऐसी चीज़ें यहाँ पास हैं, मैंने भूत देखा था। फिर फ्रेंड्स महेंद्र बहुत ही रात नहीं सो पाया, वो हर दिन चेक करता था क्या सच में ऐसा कोई भूत है या नहीं है। तो फ्रेंड्स महेंद्र को एक दिन ऐसी चीज दिखी जैसे वो एक कोई भूत हो फ्रेंड्स, ब्लैक कलर का, ऐसे जैसे स्मोक जैसे फ्रेंड्स भूत हो, जो कि अपने हाथ में बच्चा लिया हो। जैसा फिगर ईश्वरन ने बताया था वैसा ही फिगर महेंद्र को भी दिखा। भाई मुझे तो बोलते ही बोलते डर लग रहा है कि ऐसा भी होता है। ठीक है, तो महेंद्र ने जैसे ईश्वरन ने बताया था वैसे ही महेंद्र को भी ऐसा फिगर एक दिन दिखा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स महेंद्र जल्दी से इतना तेज डर गया फ्रेंड्स उस भूत को देख के कि वो तो उसको तो बुखार ही चढ़ गया फ्रेंड्स। और वो जल्दी से जाके अपने आप को बिस्तर में लेट जाता है फ्रेंड्स, और अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, और काफ़ी हद तक वो संभाल भी लेता है फ्रेंड्स। पर क्या करें यार, ये ईश्वरन ही इतना ख़राब आदमी था। उसने जस्ट सुबह, जैसे ही सुबह हुई और महेंद्र उठा और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी ईश्वरन ने बोला मुझे कुछ कल आवाज़ आई जैसे आपने भी भूत देख लिया। जो मैं आपको बता रहा था वो भूत मैंने आपने भी देख लिया। मैंने आपके कमरे से आवाज़ सुनी थी और मैंने भी देख लिया था भूत जो आप देख रहे थे। अब तो आप यकीन मान गए होंगे ना कि यहाँ पास भी भूत रहते हैं। फिर तो भाई पूरा ही वो डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया कि हाँ सच में भूत है जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। तो महेंद्र ने ना कुछ सोचा ना कुछ, उसने जल्दी से वो अपनी केमिकल प्लांट गया और वहाँ से रिज़ाइन लेटर मतलब अपनी बोल दिया कि अब मैं यहाँ पास काम नहीं कर सकता हूँ और छुट्टी ले ली। मीन्स हट गया, वो वहाँ से रिज़ाइन ले लिया फ्रेंड्स, वहाँ से हट गया। और जल्दी से उसने बोला कि महेंद्र ईश्वरन से कि अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहीं पे हमारी जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स बताइए कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर, कैसा लगा। और मैं तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको इसमें बहुत मजा आई होगी। ये सब चैप्टर 3 स्टोरीज में बेस्ड है। ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा चैप्टर। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे वो भी हमारी वीडियोज़ का मजा ले सकें। और कमेंट्स में बताइएगा कि क्या ईश्वरन को ये कहानी सुनानी चाहिए थी या नहीं, और आपको कैसा लगा चैप्टर ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स बेल आइकन में ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि हम हर 2-3-4 दिन में हमारी वीडियोस आती रहती है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन में क्लिक कर दीजिएगा। चलिए तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।